हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे जो हमारा बेसिक इंग्लिश कोर्स चल रहा है उसमें हमें वर्ड्स, लेटर्स और सेंटेंसेस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कैसे पड़ती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स, देखिए जो वर्ड होता है उसका क्या काम होता है। बहुत बेसिक सी चीज़ है। वर्ड का मतलब ये हो गया कि जब हमारे दिमाग में कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में चलेगी, जैसे अगर हम कोई सोच रहे हैं कोई चीज़, तो वो भी वर्ड में ही चलेगी, या हम कुछ बोल रहे हैं वो भी वर्ड में ही चलेगा, या हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ भी आप अगर सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है, तो वो सभी चीज़ें आपके वर्ड्स में ही चलेंगी। क्लियर है? अब देखिए, हम जब वर्ड्स को जोड़ते हैं, वर्ड्स प्लस वर्ड, जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या बनता है। जब वर्ड्स को जोड़ते हैं तो हमारे सामने एक भाषाएं आ जाती हैं, यानी कि आप उसे सेंटेंस भी कह सकते हैं। जो वर्ड्स को जोड़ा जाए तो हमारे सामने सेंटेंस बन सकता है, यानी सेंटेंस किसी ना किसी भाषा में बनेगी। जैसे वर्ड्स होंगे, जिस तरीके के वर्ड्स होंगे उस तरीके की भाषाएं बनेगी। लेकिन शब्द को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लेटर की। ठीक है, क्योंकि लेटर को जब हम सिस्टमैटिक अरेंज करते हैं तो वो क्या करता है, शब्द को बनाता है, यानी कि लेटर प्लस लेटर, तो क्या है, वर्ड बनेगा। तो यानी कि लेटर्स के समूह को हम वर्ड कह सकते हैं, सॉरी, लेटर्स के समूह को हम वर्ड कह सकते हैं। वैसे ही कभी कभी आपने देखा होगा कि सिंगल लेटर भी, मतलब एक लेटर भी एक शब्द का काम कर जाता है। जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो मैं, वे, वो, तू, ये जो सिंगल लेटर्स हैं ये भी एक ना एक शब्द का काम, वर्ड का काम कर रहे हैं। वैसे ही अंग्रेजी में भी कुछ लेटर हैं जो वर्ड का काम करते हैं, जैसे आई और ए, यानी कि मैं और एक। तो ये दोनों भी लेटर एक शब्द का काम करते हैं। अब देखिए, लेटर्स का सही क्रम, अगर लेटर का सही क्रम नहीं है तो हम शब्द नहीं बना सकते। कभी भी लेटर का सही क्रम होना चाहिए। जैसे अगर CAT, कैट, यानी कि बिल्ली, अगर इसका क्रम बिगाड़ दें, ATC कर दें हम, तो क्या ये कोई शब्द बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इसीलिए लेटर का भी क्रम सही होगा तो ही शब्द बन पाएगा। कोई भी शब्द हो, कोई भी वर्ड हो, वो किसी न किसी वस्तु या विचार को आपके दिमाग में अंकित करेगा। कोई भी शब्द आपके दिमाग में जैसे ही आएगा, जैसे ही आपके दिमाग में आएगा, उसकी छवि आपके सामने इकट्ठी कर देगा वो। जैसे मान लीजिए आपने डॉग बोला तो आपके सामने एक इमेज बनती है जो डॉग की बनेगी। तो ये शब्द का काम है कि आपके दिमाग में आके वो उसकी छवि अंकित कर देना, ताकि आप उसके बारे में सोच सकें। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक शब्द यानी कि एक वर्ड एक से ज्यादा की भूमिका निभा देता है। मतलब बोलेंगे आप एक ही शब्द, लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग भाषाओं में अलग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी अलग अलग? अब देखिए, अगर हम इंग्लिश में बनाना लिखते हैं तो इसका मतलब होता है केला, फ्रूट। लेकिन अगर हम हिंदी में बनाना लिखें तो इसका मतलब होता है निर्माण करना।
तो दोनों शब्द जो थे वो सेम थे, लेकिन भाषा अलग होने की वजह से इनकी मीनिंग्स बदल गई। तो इसीलिए हमारे जो शब्द हैं वो हर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मीनिंग आपको बदल के दे सकते हैं। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी है तो उस भाषा के जो वर्ड हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपकी जितनी अच्छी उस पे पकड़ होगी उतनी आसानी से आप उससे सीख सकते हैं। अब देखिए, जब शब्द बना लिए हमने लेटर्स को जोड़ के, तो जब हम वर्ड्स को जोड़ेंगे तो हमारे सामने बनेगा वाक्य, यानी कि सेंटेंस। जब हम वर्ड्स को जोड़ेंगे तो वाक्य बनेगा, यानी कि सेंटेंस। सेंटेंस सही तभी बनेगा जब शब्द का क्रम सही हो, नहीं तो इसमें भी दिक्कतें आती है। अब देखिए, मैं कुछ शब्द आपके सामने रख रहा हूँ। राम, ये भी एक शब्द है। सोया, ये भी एक शब्द है। रोटी, ये भी एक शब्द है। और रात, ये भी एक शब्द है। लेकिन इसका जो क्रम है वो सही नहीं है। तो राम, सोया, रोटी, रात, आप अगर ऐसे बोलेंगे तो ये कोई वाक्य बन ही नहीं पाया। तो जिस तरीके से हमें लेटर का क्रम सही रखेंगे तो शब्द बनेगा, वैसे ही हमारे वर्ड के क्रम सही होंगे तो हमारा वाक्य बनेगा। यानी कि जब शब्दों को सिस्टमैटिक जाप रखेंगे तो कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा उस वाक्य से, तो हमारा शब्दों को जोड़ने से वाक्य बनने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अब ये देखिए आप, अब जैसे हम वाक्य को बनाते हैं तो हमारे पास रूल्स हैं कि अगर आप हिंदी वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें हमें सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमें वर्ब, इनका यूज करना पड़ता है, यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, एसओवी। लेकिन जैसे ही हम इंग्लिश में हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे हमारा रूल थोड़ा सा चेंज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग हम वाक्यों को बना सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट क्या करता है। सब्जेक्ट का मेन काम है, यानी सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता यानी कि जिस विषय पे वो काम कर रहा हो, यानी कि किसी न किसी विषय पे वो काम करेगा, उसे हम कर्ता कहेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम बाजार जा रहा है। अब इस वाक्य को देखिए, जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है, तो बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, राम, यानी काम को कर रहा है राम, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। फिर बात आती है वर्ब की, क्रिया की। वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं। क्रिया का मतलब होता है कि जिस शब्दों से काम करने का बोध हो, वो शब्द जिससे काम के होने का बोध हो, काम के होने का बोध, उसे हम क्रिया कहेंगे। तो ऊपर वाले सेंटेंस में काम के होने का बोध हो रहा है जाने से, यानी कि ये हो गया वर्ब। तो वर्ब आपने नॉर्मली पढ़ा होगा स्कूलों में, जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी क्रिया हैं। ठीक है। लास्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का जो हमारा काम है वो है कर्म, यानी हिंदी में हम ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं। और कर्म यानी जिस पर क्रिया ने अपना काम किया या असर दिखाया, यानी क्रिया जिस वर्ड के ऊपर काम करती है या असर दिखाती है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे जाने का काम किसके ऊपर हो रहा था, बाजार के ऊपर, तो क्रिया ने किसके ऊपर अपना असर दिखाया, बाजार में, तो उसे हम कर्म कहते हैं।
तो इस तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का हमने सीख लिया। अब देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने रोटी खाई। अब यहाँ क्लियर हो गया कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है और ये वर्ड क्या है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा रोटी यानी कि ऑब्जेक्ट, और खाई यानी कि वर्ब। तो इस तरीके से हम सबसे पहले लेटर्स को जोड़ेंगे तो शब्द बनेंगे, शब्द को जोड़ेंगे तो वाक्य बनेंगे, और वाक्य के अंदर हमारे 3 पार्ट आते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, जिनको हमने सीख लिया, जिनका यूज हमें आगे आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो अंग्रेजी सीख सकें। थैंक यू सो मच।